तो दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे पास एक पठान भाई हैं कि उनका यूके में आके एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो अभी आपको बताएंगे। हेलो, मेरा नाम है साद अहमद। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे आए हुए तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए। ठीक है, इन 5 महीनों में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते मैंने कितनी जॉब शिफ्ट की होंगी। रुको जरा, सब्र करो। और साथ ये बता दें कि आपने कौन कौन सी जॉब्स की हैं। तकरीबन मैं 15-20 जॉब कर चुका हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आपको 15-20 जॉब्स मिली कैसे? बस एक निकालते हैं तो बस यहाँ पे दोस्त बन गए, लिंक्स बन जाते हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाती है। तो नहीं, 15-20 जॉब्स में कोई 2-3 जॉब्स गिनवा दें। अच्छा, मैं आपको सिंपली बता दूं कि जो स्टार्टिंग में मेरी जॉब थी, मैं इलेक्ट्रिक शॉप में था, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक का काम आता वो है। तो बहुत अच्छी जॉब थी, वो क्यों छोड़ी? जॉब तो अच्छी थी लेकिन उसमें पे मुझे 40 पाउंड देते थे पर डे। ठीक है, बड़ा हरामी हो बेटा। तो 40 पाउंड तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ ट्रैवल करते यूनिवर्सिटी आते हैं तो 30 पाउंड हमारा लग जाता है। तो अगर 40 पाउंड आपको पर डे कमा रहे हो, आपकी अर्निंग है, तो उसमें आपको कुछ नहीं बचता है। ठीक हो गया, तो वो जॉब मैंने इसलिए छोड़ी। तो बाकी और कौन कौन सी जॉब्स हैं? मैंने बिल्डर्स के साथ काम किया है। ठीक है, रिमूवल का काम किया है। उसके बाद मैं बिल्डर के पास काम करता था। ये कंस्ट्रक्शन जो काम करते हैं ना, छोटे मोटे काम होते हैं, सिंक टैप चेंज कर दिया, कभी टाइल का काम कर दिया, कभी कुछ कर दिया। इसके अलावा फिर रिमूवल का काम है। रिमूवल का काम यहाँ पे ऐसा है ना, अगर आपका हर्निया का ऑपरेशन नहीं हुआ है, आपकी किडनी सलामत है, आप वेट उठा सकते हैं, तो आप आए यहाँ पे रिमूवल का काम स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें इनकम बहुत है। नहीं तो आप अगर किडनी भेज दें तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाउंड में तो किडनी की कोई कीमत नहीं है, वहाँ पाकिस्तानी करेंसी में होगी, यहाँ पे नहीं है। ना किसी को चाहिए किडनी। ओके, यहाँ लोग डोनेट करते हैं। तो अच्छा साद भाई, आप जो लोग पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से यूके आना चाहते हैं या इंडिया से यूके आना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे? देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप आना चाह रहे हैं स्टूडेंट पे, तो आप जो है ना अवॉइड करें सितंबर इनटेक, क्योंकि दिसंबर जब जैसे क्रिसमस गुजरता है ना, तो यहाँ पे जॉब्स क्वाइट हो जाती है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने आपको जॉब्स बहुत कम मिलती है, और मिलती भी है तो हफ्ते में 1-2 शिफ्ट मिलेगी या 1 मिलेगी। तो आप कोशिश करें कि आप मार्च में आए, समर में आए। समर में ये है कि यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, जॉब्स ज़्यादा होती है। पैसा ही पैसा होगा। साद भाई एक बात है ना, समर में बाज़ यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ही नहीं देती। यहाँ मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के 2 इंटेक होते हैं, या जन इंटेक या सितंबर इंटेक। नहीं, अगर जनवरी इनटेक है तो जनवरी भी ठीक है। अगर आप जनवरी में आते हैं तो आपको 1-2 महीने लग जाते हैं सेटल होने में। जैसे ही आप सेटल होते हैं तो समर स्टार्ट हो जाता है मार्च में, तो मार्च में फिर आपकी मतलब जॉब मार्केट बढ़ जाती है, आपको जॉब मिलती है। लेकिन एक बात पूछनी थी कि सितंबर में भी जो आते हैं वो तो क्रिसमस में उनके लिए जॉब्स की अवेलेबिलिटी तो होती ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्रिसमस में होता ये है कि अमूमन जो जॉब बढ़ती है, वो तो मतलब 1-2 दिन की बात होती है। 1-2 दिन अगर आपको शिफ्ट मिल जाती है, उसके लिए है कि आपके पास सिक्योरिटी लाइसेंस हो। और एक चीज़ आपने मेंशन का मतलब एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अगर मूव कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं यूके आने का, तो ड्राइविंग लाइसेंस पे फोकस करें। सबसे पहले आए यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। और ड्राइविंग लाइसेंस का ये कि ड्राइवर्स की जॉब्स यहाँ पे बहुत है। आपको इसके अलावा और कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? यार, अगर आपके पास अपनी फील्ड की एक्सपर्टीज़ है तो वेल एंड गुड, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन वाले तो वो मामलात होते हैं। बाकी आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लो या सिक्योरिटी की जॉब कर दो, तो इसकी मार्केट ऐसी है कि आप घर पे नहीं बैठोगे। ड्राइवर बंदा, उसको जॉब मिल जाती है और पैसे भी अच्छे कमाता है। और इसके अलावा एक और ये चीज़ पूछनी थी कि आपका यूके में आने के बाद सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस कौन सा था? देखिए जी, जब से मैं यूके में आया हूँ ना, जो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो मेरी जॉब 1 हफ्ते से ज़्यादा जॉब चलती नहीं है। 1 हफ्ता जॉब करोगे आपको बोलेंगे भाई क्वाइट है, काम नहीं है, आप फिर अपने लिए जॉब सर्चिंग करो।
इतनी जॉब सर्चिंग मैंने पाकिस्तान में नहीं की। अगर वहाँ की होती तो शायद आज मैं अच्छी पोस्ट पे होता। यहाँ पे जितनी की है मैंने, यहाँ पे सबसे जो टेंस होता है ना बंदा, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेसफुल, वो तब होता है जब उसके पास जॉब नहीं होती है। क्योंकि जब आप यहाँ पे एक दिन फारिग नहीं बैठ सकते हो। आप फारिग बैठते हो तो आपका खाना है, आपका रेंट है और बाकी आपके खर्चे हैं, तो बड़ा मसला हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। ये ठीक है साद भाई, बहुत शुक्रिया। तो आपके साथ फिर मिलेंगे यार, आपके से अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे।